हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगड़ और आज के वीडियो में बेटा हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन बेटा एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक अपनाई जाती है और वो भी किसके लिए बेटा, डीलर्स के लिए, जैसे होलसेलर और जो रिटेलर होते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाता है ताकि जो डीलर है वो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्हीं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का। लेकिन बेटा वो जो टेक्निक्स थी वो थी कस्टमर्स के लिए, कि एक मैन्युफैक्चरर ऐसी कौन कौन सी टेक्निक अपनाता है जिसकी हेल्प से एक कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीद सके उसके प्रोडक्ट को। तो आज इस वीडियो में हम डीलर्स के लिए जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उनके बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक मैन्युफैक्चरर डीलर को कन्विंस करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका जो प्रोडक्ट है वो बेच पाए। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक के बारे में डिटेल से आगे पढ़ पाएं उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो क्या कहती है, या फिर डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक किसे कहते हैं। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स विच आर अप्लाइड ऑन होलसेलर एंड रिटेलर बाय द मैन्युफैक्चरर, ऐसी सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो कि एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर और रिटेलर, जिसको कि हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, डीलर पर अप्लाई की जाती है, टू इंड्यूस देम टू बूस्ट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, ताकि जो डीलर्स लोग हैं वो अपनी सेल्स को बढ़ा पाएं और वो जो मैन्युफैक्चरर है इस सेल्स को बढ़ाने के लिए जो डीलर्स होते हैं उनको इंड्यूस कर पाए, संतुष्ट कर पाए। ऐसी ही कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डीलर्स सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो डीलर्स सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो है कॉन्टेस्ट वगैरह। मैन्युफैक्चरर होल्ड कॉन्टेस्ट फॉर रिटेलर्स टू फिक्स सेल्स टारगेट। तो बेटा कॉन्टेस्ट में क्या होता है, एक जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो डीलर्स के लिए कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो कुछ अपनी सेल्स टारगेट्स को फिक्स कर सके। मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को कुछ सेल्स टारगेट्स फिक्स करने के लिए कहता है, या फिर वो खुद ही कुछ सेल्स टारगेट्स जो होते हैं वो फिक्स कर देता है कि भाई आने वाले 1 महीने में या 6 महीने में या फिर 1 साल में आपको इतना कुछ सेल्स करना है। इफ ए रिटेलर कंप्लीट द टारगेट, अगर कोई भी रिटेलर उस टारगेट को पूरा कर देता है तो ही इज गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो उसे बधाई पत्र दिया जाता है, या फिर प्राइज वगैरह दी जाती है, या फिर फ्री ट्रैवल टिकट्स वगैरह दी जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और ये जो सभी सुविधाएं हैं किसको दी जाती है, डीलर्स को। बेटा आप ये ध्यान रखना, जितने भी हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना वो सारी की सारी डीलर्स को इंड्यूस करने के लिए, डीलर्स को कन्विंस करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम डीलर सेल्स प्रमोशन की टेक्निक नंबर 2 को पढ़ें तो वो है बेटा अलाउंसेस वगैरह। तो ये अलाउंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं, तो अलाउंसेस आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर डन बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू प्रमोट और बूस्ट द सेल्स ऑफ हिज प्रोडक्ट ऑन रिटेलर्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक जो मैन्युफैक्चरर है कुछ खर्चे वगैरह कर दिया करता है और ये खर्चे किस पर किए जाते हैं, रिटेलर्स पे किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, ताकि जो रिटेलर है वो उसके प्रोडक्ट की सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करे या बढ़ा पाए। अब इसमें हम 5 तरह के अलाउंसेस को शामिल करते हैं। उसमें फर्स्ट है परचेज अलाउंस, सेकंड है एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस, थर्ड है डिस्प्ले अलाउंसेस, फोर्थ है शेल्फ स्पेस अलाउंस एंड फिफ्थ है बेटा मार्केटिंग अलाउंस। अब इन सभी प्रकार के अलाउंसेस के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यदि बेटा हम परचेज अलाउंस की बात करें तो इफ ट्रेडर्स परचेज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद इन ए गिवन पीरियड देन फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडर्स इज बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर। कि भाई इसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई भी डीलर कुछ जो अमाउंट होती है गुड्स की वो परचेज कर लेता है एक दिए गए समय में, जैसे मान लीजिए आने वाले 15 या 20 दिन में वो 1000 तरह के जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है वो खरीद लेता है, तो इस तरह से बेटा जो मैन्युफैक्चरर का है वो टारगेट पूरा भी हो जाता है। यदि वो इन चीजों को खरीद लेता है, बड़ी मात्रा में खरीदता है, तो फिर जो मैन्युफैक्चरर है डीलर के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब गुड्स को खरीदने के लिए जब वो अपनी शॉप से मैन्युफैक्चरर के पास आता है तो इस तरह के जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, किराया वगैरह होता है, या जो गुड्स फेयर लगता है मैन्युफैक्चरर के यहाँ से अपनी दुकान पर जब सामान को ले जाता है तो उसमें भी जो किराया दिया जाता है, तो इसी तरह के जो खर्चे होते हैं वो मैन्युफैक्चरर उठाता है और वो डीलर को कहता है कि भाई आपके आने जाने का खर्चा और माल को ले जाने का जो किराया वगैरह है वो मैं भर दूंगा। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस की, तो इफ ट्रेडर्स डू सम एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स, तो बेटा इसमें क्या होता है, यदि मैन्युफैक्चरर का जो गुड्स है या प्रोडक्ट है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए या कस्टमर्स को उस गुड्स के बारे में बताने के लिए जितने प्रकार के खर्चे एक ट्रेडर के द्वारा किए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है बेटा, जो मैन्युफैक्चरर है ना वो डीलर को वापस दे देता है।
इससे क्या होता है, डीलर को भी ये फील होता है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है हमारे द्वारा जो प्रोडक्ट पर किए गए खर्चे हैं वो वापस दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरर के इस तरह के जो गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने पर वो ज्यादा कंसंट्रेट करेगा। ठीक इसी तरह से हम डिस्प्ले अलाउंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरर गिव सम मनी टू द रिटेलर ऑन डिस्प्लेइंग हिज प्रोडक्ट इन द शॉप। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को ये कहता है कि भाई यदि आप मेरा प्रोडक्ट अपनी दुकान में डिस्प्ले करोगे या फिर आपकी दुकान में सबसे आगे रखोगे तो इस तरह से क्या है कि जो कस्टमर्स की नजर पहले ही उस प्रोडक्ट पर पड़ जाएगी और इस तरह से वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। और इन सभी चीजों के लिए बेटा जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को कुछ अमाउंट देता है। थर्ड है शेल्फ स्पेस अलाउंस। मैन्युफैक्चरर गिव सम मनी टू द रिटेलर और अरेंजिंग ए स्पेशल शेल्फ फॉर हिज प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर से ये कहता है कि भाई यदि आप मेरे प्रोडक्ट के लिए अलग से कोई यदि सेल्फ आप अपनी दुकान में बनाते हो और उस सेल्फ में केवल और केवल मेरे प्रोडक्ट होने चाहिए और उनकी जगह कुछ आगे होने चाहिए, तो इस चीज को यदि डीलर करता है तो मैन्युफैक्चरर इस चीज के लिए जो डीलर है उसको कुछ पैसा देता है ताकि डीलर जो है वो मोटिवेट हो जाए उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर हम बात करें मार्केटिंग अलाउंस की तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना गिव्स एक्स्ट्रा मनी टू द रिटेलर इफ ही कलेक्ट्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड गिव इट टू द मैन्युफैक्चरर। यदि कोई डीलर कस्टमर्स की नीड्स के बारे में या इसी तरह की जो रिसर्च मार्केट में जाकर करता है तो इस चीज के लिए भी बेटा जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो मार्केटिंग अलाउंसेस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा मनी डीलर को दे दिया करता है, क्योंकि इन सभी कामों के लिए बेटा खर्चा भी चाहिए होता है और टाइम भी चाहिए होता है। यदि डीलर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर है उनकी रिसर्च करने में तो इस मेहनत के लिए भी वो उसे पैसा दे दिया करता है। ठीक इसी तरह से यदि हम मेन जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है और वो है पॉइंट नंबर 3 उसकी बात करें तो वो है बेटा मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर म्यूचुअल डिस्कशन, सॉल्यूशन ऑफ डीलर्स प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो डीलर्स के साथ में मीटिंग वगैरह या कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करता है और उनको वहां पर मीटिंग में बुलाया करता है और वहां पर बेटा जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर के साथ में म्यूचुअल डिस्कशन किया करता है, मतलब आपस में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ डिस्कशन डीलर के साथ में बैठ के करता है। साथ ही साथ में वो जो डीलर्स की प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। वो डीलर से ये पूछता है कि भाई आपको मेरे प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ में वो कुछ सजेशंस वगैरह भी दिया करता है और साथ ही साथ में बेटा जो डीलर्स के कुछ सजेशंस होते हैं, कुछ एडवाइस होती है, उनको भी वो डिस्कस किया करता है। यदि एक मैन्युफैक्चरर हर महीने या 2 या 3 महीने में एक बार मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह अरेंज करता है तो उससे क्या होता है कि डीलर के साथ में उसका पर्सनल कांटेक्ट भी अच्छा बनता है। अगर हम डीलर सेल्स प्रमोशन की टेक्निक नंबर 4 की बात करें तो वो है बेटा ट्रेनिंग। इन दिस टेक्निक मैन्युफैक्चरर्स गिव्स ट्रेनिंग टू द डीलर टू बूस्ट द सेल। तो इसमें एक मैन्युफैक्चरर डीलर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता है और इसमें डीलर को सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में वो ट्रेनिंग दिया करता है। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर्स के लिए क्या क्या काम करता है तो उसमें करता है हाउ टू सेल प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को बताता है कि अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे की जाए, हाउ टू टॉक विद कस्टमर्स के साथ में कन्विंस तरीके से और प्रॉपर तरीके से कैसी बात की जाए ताकि जो कस्टमर्स है वो पहले ही अटेम्प्ट में अपने प्रोडक्ट को खरीद लें, हाउ टू परस्यूएट द कस्टमर्स और कस्टमर्स को कैसे संतुष्ट किया जाए, उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए कैसे मनाया जाए। तो ये कुछ इस तरह की 3 टेक्निक हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर ट्रेनिंग में डीलर्स को सिखाता है। इसी तरह से यदि हम टेक्निक नंबर 5 की बात करें तो वो है फैशन शोज। Manufacturers organizes fashion shows where goods are presented with models in attractive way so that a large number of customers can be attracted। तो इसमें एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की रीच ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए समय समय पर फैशन शोज को ऑर्गेनाइज करता है और इन फैशन शोज में बेटा वो मॉडल्स की हेल्प लेता है। वो जो सुंदर सुंदर सी लड़कियां होती हैं, मॉडल्स होती हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर के कपड़े वगैरह पहन के उनका एडवर्टाइज करती हैं। और कभी कभार जो मैन्युफैक्चरर होता है वो मॉडल्स के कपड़ों पर अपने प्रोडक्ट का लेबल भी चिपका दिया करता है या लोगो का इस्तेमाल भी करता है। इस तरह के जो फैशन शोज है हमारे सामने 3 रूपों में आते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लॉथ फैशन शो जहां पर कपड़ों की प्रदर्शनी की जाती है, ऑटोमोबाइल शोज जिसमें की जो गाड़ियां होती है उनका शो किया जाता है, एंड ज्वेलरी शोज और इनमें बेटा मॉडल्स की हेल्प लेकर उनको अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनाकर एक जो मैन्युफैक्चरर है अपने ज्वेलरीज का एडवर्टाइज करता है।
ठीक इसी तरह से 6th पॉइंट है बेटा फ्री गुड्स। समटाइम्स मैन्युफैक्चरर ऑफर फ्री गुड्स टू द डीलर्स ऑन बाइंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कभी कभार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कुछ फिक्स कर देता है अमाउंट गुड्स को खरीदने की। यदि आप इतनी मात्रा में गुड्स खरीदेंगे तो आपको कुछ गुड्स फ्री भी दिया जाएगा। एंड दिस मोटिवेट्स द डीलर टू बाय मोर एंड मोर गुड्स। और इस तरह से जो ये डीलर को मोटिवेट भी करता है कि मैं जितनी ज्यादा गुड्स बाय करूंगा मैन्युफैक्चरर से, उतने ही ज्यादा मुझे फ्री गुड्स भी मिला करेंगे। अगर हम बात करें 7th टेक्निक की, तो वो है बेटा पुश मनी। जैसे कि बेटा इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को कुछ अमाउंट दिया करता है ताकि डीलर आगे जाकर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए। उसको बेचने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं एक डीलर के द्वारा, तो उन्हीं एफर्ट्स के लिए जो मैन्युफैक्चरर है 5 या 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी अमाउंट होता है वो कैश इन हैंड डीलर को दे दिया करता है। इसी तरह से 8th टेक्निक है नोवेल्टीज। तो बेटा नोवेल्टीज एक्चुअल में क्या होते हैं कि यदि मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को सस्ते दामों में माल दे रहा है, तो इस तरह के जो सस्ते दाम में दिया गया जो माल है या जो गुड्स है या प्रोडक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोवेल्टीज। और बेटा ये जो है ना, बार बार मैन्युफैक्चरर डीलर को दिया नहीं करता है। स्पेशल जो ओकेजन होते हैं ना, जैसे दिवाली, ईद, होली, तो ये जो फेस्टिवल्स आते हैं तब कहीं जाकर अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर डीलर को नोवेल्टीज दिया करता है। मतलब जो भी गुड्स या प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत ही सस्ते दामों में डीलर्स को बेच दिया करता है, ताकि जो डीलर है इन फेस्टिवल्स पर मैन्युफैक्चरर से ज्यादा मात्रा में जो गुड्स है परचेज कर पाए। 9th पॉइंट है क्रेडिट फैसिलिटीज। टू गिव क्रेडिट फैसिलिटीज टू डीलर्स ऑन बाइंग गुड्स सो दैट दे कैन बाय गुड्स इन बिगर क्वांटिटी। कभी कभार मैन्युफैक्चरर डीलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। उनको ये कहता है कि भाई यदि आप बड़ी मात्रा में माल खरीदना चाहते हैं और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप मेरे से उधार में भी माल खरीद सकते हैं। इससे ये फायदा हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर का जो गोडाउन में पड़ा हुआ जो माल है एक्स्ट्रा में, वो बिक जाता है और डीलर को ये सुविधा हो जाती है कि यदि वो उधार में खरीद रहा है और बाद में वो किस्तों में पेमेंट करता है, डीलर है वो भी बड़ी मात्रा में माल खरीद लिया करता है। इसी तरह से यदि हम बात करें 10th पॉइंट की, तो वो है बेटा बाय बैक गारंटी। मैन्युफैक्चरर्स गिव्स गारंटी ऑफ बाइंग बैक द गुड्स इन केस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सपोज करिए कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को माल बेच दिया। अब डीलर के पास में क्या है कि जो उस गुड्स का या उस प्रोडक्ट का 50% तो बिक गया, अब बाकी जो है उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है। यदि वो नहीं बिका तो वो माल बेटा स्टॉक में ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को ये कहता है कि भाई जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है हम उसको वापस भी खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो डीलर होता है ना, उसको जो इन्वेंट्री की रिस्क होती है जैसे सड़ जाना, गल जाना, तो इस तरह की जो रिस्क है वो डीलर उन चीजों से बच जाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको डीलर सेल्स प्रमोशन की सभी टेक्निक समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो पहली बात तो ये बेटा आप वीडियो को दोबारा देखें। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, और मैं आपके जवाब का रिप्लाई जरूर दूंगा बेटा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर आपके मोबाइल पर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।